अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 13 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, यानी इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलें तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और इससे पहले जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी पार्ट नंबर 12 में, वो थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या मैंने उसका दूसरा नाम बताया था आयनिक रिएक्शन। दैट इज़ क्लियर। तो आई होप आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर करें। इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही, मैं दोनों लैंग्वेज में ही कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपकी हिंदी अच्छी हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, या कमेंट में बता दिया करो, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड ना हो तो कभी कभी ड्राइव सेव पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो डाउनलोड नहीं हो पाते, तो डायरेक्ट हमसे ले सकते हो व्हाट्सअप नंबर के जरिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये 11th में बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से परिचित हो जाए। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पॉसिबल है और रिडक्शन कहाँ पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम इसके दो सेक्शन कर लेते हैं और डेफिनेशन एक साथ बताएंगे हम। एक तरफ बोल देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलें तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ रिडक्शन, रिडक्शन बोलें तो अपचयन। क्या होता है साथियों? अपचयन। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ पॉसिबल है, यानी एनी सबस्टेंस इज एड ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फर्स्ट डेफिनेशन, यानी एनी सबस्टेंस एड ऑक्सीजन, यानी सबसे पहले हम बोल सकते हैं एनी सबस्टेंस, any substance add oxygen, it's called oxidation. It means C plus O2 एरो CO2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहली रिएक्शन। दूसरी देखो S plus O2 एरो SO2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा देखिए Na plus O2 एरो Na2O क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन इसका अपोजिट है, यानी एनी कंपाउंड रिमूव ऑक्सीजन, या एनी सबस्टेंस कोई भी पदार्थ हो सकता है, एनी सबस्टेंस रिमूव्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना। और इसमें क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मीन्स जुड़ना। तो एनी सबस्टेंस ऑक्सीजन रिमूव, एज एग्जाम्पल जेडो, इस ZNO जिंक ऑक्साइड बॉयल करोगे क्या बनेगा? Zn प्लस O2, पहली रिएक्शन। तो ऑक्सीजन अलग हो रही है। दूसरी रिएक्शन देखो HgO एरो गर्म कर दो, क्या बनेगा? Hg प्लस O2। ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 और इसके आगे भी 2 बैलेंस, इसको भी बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ 2।
तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन, दैट इज क्लियर। और एग्जांपल देखिए, Ag2O एरो Ag प्लस O2 2 4, क्लियर। तो देखिए इसको मैंने गर्म हीट किया तो क्या बना, चांदी और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेन रीजन है ऑक्सीजन का रिमूव होना। जहां ऑक्सीजन रिमूव होगी वहां क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, वहां रिडक्शन रिएक्शन होगी, दैट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 की बात करूंगा मैं, यानी हाइड्रोजन रिमूव्ड, यानी एनी रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो वहां क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव्ड, हाइड्रोजन रिमूव्ड। इसका अपोजिट है हाइड्रोजन एडेड, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एड, हाइड्रोजन एडेड, एड हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग हो, संयोग बोले तो जुड़ना, संयोग हो, और यहां बोले हाइड्रोजन का पृथक होना, पृथक होना, आप समझ सकते हो डिफरेंट। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, Zn प्लस H2SO4, यानी किसी भी एसिड में हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल रखी हुई है, मैंने आपको लिख बाबा बोले शंकर काना मंगलमर जानकर एक ट्रिक बताई थी, उससे ऊपर कोई भी मेटल रख दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, Zn प्लस सॉरी H2 प्लस ZnSO4, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और देखिए Ca प्लस H2SO4 क्या बनेगा, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। यानी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एडेड, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ऐड होगी तो मतलब जुड़ेगी, क्या बना, वाटर H2O2 बैलेंस 2, क्लियर, पहली रिएक्शन। दूसरी C प्लस H2 क्या बनेगा, CH4, दैट्स क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप की बात करूंगा मैं, यानी सॉल्ट इन नेगेटिव रेशियो इंक्रीज, कोई भी सॉल्ट है अगर उसके नेगेटिव रेशियो में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। तीसरा स्टेप, साल्ट इन नेगेटिव रेशियो इंक्रीज, लवण के ऋणात्मक भाग में वृद्धि हो, लवण के ऋणात्मक भाग में वृद्धि हो, लवण के ऋणात्मक भाग में वृद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए FeCl2 प्लस Cl2 एरो FeCl3। अब देखो यहाँ इसका रेशियो 1:2 है, यानी एक आयरन है, एक Fe है, 2 क्लोरीन है। इधर क्या है, एक आयरन है, 2 क्लोरीन है, तो पहला क्लोराइड हो गया, तो इसका 2 रेशियो यहाँ 3। तो ये क्या कहना चाह रहा है, लवण के ऋणात्मक भाग में वृद्धि हो, तो इसके आगे आप 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। तो जो हमारा सॉल्ट है, यानी Cl नेगेटिव है तो यहाँ 2 हैं, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ 3 है, तो इसके नेगेटिव पार्ट में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्ट इन पॉजिटिव भाग डिक्रीज, सिंपल सी बात। यानी हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, सॉल्ट इन पॉजिटिव पार्ट डिक्रीज, सॉल्ट इन पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज, सॉल्ट इन पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज, यानी लवण के ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो, लवण की धन आत्मक संयोजकता में कमी, लवण के ऋणात्मक संयोजकता में कमी। देखो समझो, FeCl3 प्लस H2S, अगर इनको मैं रेक्ट कराऊं तो बनेगा FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर,
सल्फर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इस पे जो चार्ज आ रहा है, या आप लवण के ऋणात्मक भाग में इंक्रीज समझ सकते हो तुम, डिक्रीज, तो यहाँ कितना 1:3 और इधर कितना है 1:2। इसका अपोजिट देख लो, कमी हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 100% क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी इट इज इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, डोनेट। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हो, इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात, एम एरो एम प्लस प्लस ई माइनस एन ई माइनस, जैसे एन ए तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करूं, सी यू एरो सी यू प्लस 2 2 ई माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें डोनेट किए जा रहे हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट ग्रेड किए जा रहे होंगे। इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हो, इलेक्ट्रॉन किए जाते हो, एक्सेप्ट किए जाते हो, ग्रहण किए जाते हो। जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वहां क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Cu प्लस 2, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बना Cu। Na प्लस कितने लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बना Na। Mn प्लस 5 एरो, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5 प्लस 5 ही इलेक्ट्रॉन माइनस, क्या बना Mn। दैट इज क्लियर। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, वहाँ रिडक्शन होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। लास्ट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो इट्स कॉल्ड अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी तो क्या होगा, वहाँ रिडक्शन होगा। दैट इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल Na ओपन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 0 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। दूसरी कहानी Mg एरो Mg प्लस 2, 0 से 2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं, बात को समझना, Cl2 एरो Cl माइनस, अब क्या हो रहा है, 0 से कितना हो रहा है, -1, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। और देखिए Cu प्लस 2 से Cu प्लस 1, प्लस 2 से प्लस 1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर इतने पॉइंट हैं तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहला पॉइंट, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन अलग हो रही है, इसके अपोजिट है वो वाला पार्ट, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उधर ऑक्सीजन रिमूव होगी, इधर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उधर ऑक्सीजन ऐड होगी। इधर जो सॉल्ट है उसके नेगेटिव पार्ट में इंक्रीज हो रहा है तो उधर नेगेटिव पार्ट में डिक्रीजिंग होगी। इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो उधर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। इधर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। दैट इज क्लियर। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये जो मैंने फंडे बताए ये समझ में आए आपके, और आने चाहिए। अब मैं इस पर सेपरेट बात करूंगा। और एक बात याद रहे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा उसे एक्सेप्ट करने वाला भी 100% होगा। यानी कोई मार्केट में कोई भिखारी जा रहा है
तो उसे कोई ना कोई तो दान देने वाला होगा। जब दान देगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट, और जो ले रहा है वो क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ग्रेड कर रहा है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको सेपरेट बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन इन्हीं से पॉसिबल है, अब मैं लेकिन आपको डेफिनेशन बताऊंगा ऑक्सीडेशन की क्या होती है और रिडक्शन की क्या होती है। इट इज़ क्लियर? इरेज कर रहा हूँ मैं से। ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही बात चलती है, और तो मैंने ये तुम्हें बहुत सारे पॉइंट बताए आपके लिए समझने के लिए। अब हम केवल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन बोलें तो ऑक्सीकरण। ऑक्सी किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण किसी पदार्थ द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रेड करने, ऑक्सीजन को ग्रेड करने तथा हाइड्रोजन परमाणु को पृथक करने, तथा हाइड्रोजन परमाणु को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। मैंने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बताया, ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात, आप समझेंगे। दोज reaction in which a substance gain oxygen or losses hydrogen is called ऑक्सीडेशन। बात समझो, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या की जा रही हो, ग्रहण की जा रही हो, गेन की जा रही हो। लॉस इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहे हो, लॉस यानी डोनेट किए जा रहे हो। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट इसका। रिडक्शन बोलें तो अपचयन। क्या बोलें साथियों? अपचयन, यानी किसी पदार्थ द्वारा, सिंपल सी बात, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण करने द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन को पृथक करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। सेम, यानी दोज रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस, दोज रिएक्शन इन विच a substance gain hydrogen or loss oxygen is called reduction। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपलसरी इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या बनती है?
और ये रिएक्शन साथ साथ होती हैं, यानी इस रिएक्शन को मेरा नाम है साथ साथ, यानी 77 रिएक्शन, 77 रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्यों कहते हैं आप समझें, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडैक्स यहाँ से उठा लो इतने पार्ट को और ऑक्स यहाँ से उठा लो, तो क्या बन जाएगा, देखो इतना रिडॉक्स। दैट इज क्लियर। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रिडॉक्स। इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये तुम्हारी पूरा डेफिनेशन, यानी जहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही हो ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो उसको रिडक्शन कहते हैं। दैट इज क्लियर। और ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं और इस पे नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।